हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज का डेप्रिसिएशन का सेकंड क्वेश्चन हमारा नवंबर 2011 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सारा रन्स अ होलसेल बिजनेस एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2009 शोज। आपके पास मोटर व्हीकल की वैल्यू दी हुई है 371,000, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन दी हुई है 130,000। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर 2010 ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2010 को हो रहा है, यानी अकाउंटिंग का जो साल खत्म हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है। अब आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन के एक मोटर व्हीकल आप परचेज कर रहे हो, जो कि कब परचेज की है आपने, बहुत इंपॉर्टेंटली लिखा है कि कब परचेज की है। 1 जनवरी 2006 में परचेज की है, 2006 में परचेज की है। मगर आप अभी जो करंट जो आप बना रहे हो वो कब का बना रहे हो? 2010 का बना रहे हो। तो इसका मतलब 2010 में रहते हुए आप बात किसकी कर रहे हो? 2006 की। तो इसका मतलब ये एसेट आपने 2006 में कहीं ना कहीं खरीदा होगा, सही है। और इसी एसेट को आप क्या कर रहे हो, जब आपने उसको सोल्ड यानी 2010 में खरीदा था, 6 में खरीदा था, 2010 में फैसला किया इसको बेच रहे हैं, तो जब आपने बेचा तो उससे आपको कितने पैसे रिसीव हो गए? यानी ये कॉस्ट हो गई, इस वैल्यू पे आपने खरीदा था, और ये आपकी क्या हो गई? रिसीट हो गई, यानी इस यहाँ पर आपके पास पैसे आपको मिल गए होंगे। फिर उसके बाद आप देखते हो मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, एक नई परचेज कर रहे हो, जो कब परचेज कर रहे हो आप? 1 अप्रैल 2010 को परचेज कर रहे हो, यानी ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हो। तो अगर मैं इसको ऐसा कहूँ तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द बिजनेस, यानी ये हमारे गैराज में एक नई एडिशन हुई है। ओके, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 20% पर एनम ऑन कॉस्ट विद द रेट बीइंग अप्लाइड फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर। ईच पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब हो गया हम मंथली पॉलिसी को देखेंगे। उसके बाद all motor vehicle held by the companies at 31st December 2010 had been purchased within previous 5 years. All transactions are check. इसका मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए, चाहे वो आपने कोई परचेज किया हो नॉन करंट एसेट, या आपने नॉन करंट एसेट कोई सेल किया हो, तो जितनी भी सब चीज़ें हुई हैं वो किस बेसिस से हुई है? चेक से हुई हैं। तो यू हैव ड्रॉ 3 अकाउंट्स। नंबर 1, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं आप लोगों को? सबसे पहला अकाउंट क्या कहलाएगा? एसेट अकाउंट कहलाएगा। इसके बाद आपके पास कौन सा अकाउंट होगा जिसको आप क्या कहते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। और इसके बाद आपके पास कौन सा अकाउंट होगा? इसके बाद कौन सा आपका अकाउंट होगा? यानी मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। तो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। अगेन ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये आपकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो इसको मैंने कह दिया दिस इज कॉल्ड मोटर व्हीकल अकाउंट। इसको मैंने कह दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल अकाउंट, और इसको मैंने कह दिया मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ मोटर व्हीकल अकाउंट का और प्रोविजन अकाउंट का दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास? 2010 की अगर बात कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड 2010। फर्स्ट जन बैलेंस बीडी कितना है? 371,000। और इसी तरीके से प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 2010। तो ये कौन सा हो गया आपके पास? फर्स्ट जन बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास? 130,000। ओके, इसके बाद आप सुकून के साथ देख लो कि आपके पास कोई नया एसेट आपने जो खरीदा था वो कब खरीदा था आपने? मेरे ख्याल से खरीदा था 1 अप्रैल को खरीदा था। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? 1 अप्रैल। तो इसकी अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो वो क्या बनाओगे अपने पास कि नॉन यानी मोटर व्हीकल डेबिट
और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो मोटर व्हीकल के उस पर क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से होगा, 15,000 से। इसके बाद आपके बाद इसके बाद यहाँ पर देख लो, हम 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 में हमने एक एसेट परचेज किया था, मगर 2006 में हमने परचेज किया था, मगर हम 2010 में हैं। तो यहाँ पर आप इसकी जब वर्किंग करोगे तो किस तरीके से कर लोगे कि यार ये जो 9,200 का जो एसेट था ना मेरा, वो क्या था, 9,200 का जो मेरा एसेट था, उसकी अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो इसका मतलब वो डिस्पोज कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट को। तो मोटर व्हीकल क्या हो गया मेरे पास से क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। तो इसका मतलब डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, तो मोटर व्हीकल के अकाउंट में मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कब मैंने डिस्पोज किया इसको, 30 जून, यानी 30 जून को मैंने फैसला कर लिया कि यार इसको मैं अपनी ज़िंदगी से क्या कर दूंगा, फारिग कर दूंगा, यानी निकाल दूंगा, डिस्पोज कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, जो कितने का था, 9,200 का। तो सर यहाँ पर अगर मैं अकाउंट को क्लोज करता हूँ, तो अकाउंट को जब क्लोज करता हूँ तो ये देख लीजिएगा कौन सी साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है, 371, 381, और इसका मेरे ख्याल से सम अप बनता है 386। अगर मैं 386,000 को माइनस कर देता हूँ 9,200 से, तो जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या होगी आपके पास, कब की डेट होगी, 31 दिसंबर। बैलेंस कैरी डाउन 376,800। तो दोनों साइड्स मेरी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मेरा CD यहाँ पर हुआ है, तो 1 जन को मेरा क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बन जाएगा कितना, 376,800। तो अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, सम अप करता हूँ, तो इसका मतलब जो एसेट अकाउंट बनाना था वो मैंने बना लिया। एसेट अकाउंट का जो मेरा बैलेंस आया है वो कितना आया, 376,800। अगर मैं इसी डिस्पोजल की बात को करता हूँ, फॉर एग्जांपल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, डिस्पोजल का मतलब ये 9,200 का मतलब ये मैंने एसेट खरीदा था। कब खरीदा था, 2006 में खरीदा था, मगर 2010 में मैं इसको क्या करने निकला हूँ, बेचने निकला हूँ। तो इसका मतलब मैंने इसको पिंक कलर से इसको निशान को ड्रॉ कर लिया। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 30 जून मोटर व्हीकल 9,200। तो इसका मतलब आपको इसका सिंबल भी बता दिया, दोनों कलर से वो हाईलाइट करके भी दिखा दिया कि भाई ये डिस्पोजल का मतलब हो गया ये 9,200 का एसेट जो 2006 में खरीदा था, मगर आज इसको 2010 में इसको फैसला कर लिया कि इसको क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, डिस्पोज कर दूंगा, जिसकी वजह से मैंने कर दिया। इसी के साथ 30 जून को मेरे पास कुछ पैसे आए हैं। वो कितने पैसे आए मेरे पास, जो कि आप देख लीजिएगा। मैंने कहा 30 जून 2010 बैंक की फॉर्म में मेरे पास पैसे आए। तो मैंने कितने पैसे आए, 500 रुपीज़, यानी 2006 में ख़रीदा था, 6, 7, 8, 9 4 साल कुछ 6 महीने मैंने एसेट चलाया और 30 जून को मैंने ये एसेट क्या कर दिया था, बेच दिया था। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो पहले तो मैं इस अकाउंट को एक एक करके बनाता जाऊँगा। मैंने कहा यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज, ये क्या हो गया, डिस्पोजल अकाउंट था, ये भी मेंशन कर लिया। इसके बाद अगर मैं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा वो भी देख लो ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे निकल सकती है डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन? कितने का एसेट खरीदा था, 9,200 का मैंने एसेट खरीदा था। कितने परसेंट है, 20% है। तो 9,200 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो ये मेरा बनता है 1840। कब का हो गया, ये 2006 की हो गई। इसी तरीके से ये हो गई 2007 की हो गई, ये 2008 की हो गई, ये 2009 की हो गई। मगर जब मैं 2010 में जग गया तो 2010 के 30 जून को मैंने बेच दिया था। तो मैंने यहाँ क्या किया, 1840 इंटू 6/12, तो ये कितना आ गया, 1920। तो मेरी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकली 1840 को मल्टीप्लाई बाय 4 साल कर दिया, 7360 प्लस 1920। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल डेप्रिसिएशन निकली है 28280। किस हिसाब से निकली है, 4 years प्लस 6 month।
यानी 4 ईयर 6 मंथ की जो डेप्रीसिएशन निकली है वो डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन कहलाएगी, जिसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन जो कि 8280 आई है। कितनी आई है? 82, और ये कब की बात कर रहा है? 30 जून की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 30 जून एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 8280। तो सर अगर देखा जाए तो मेरा डिस्पोजल का अकाउंट भी क्या हो गया? फाइनल बन गया। अब इसको बैलेंसिंग करना है कि कौन सी साइड हैवी लग रही है। 8280 प्लस 500 तो ये बनता है 8780। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 9200 में से 8780 में माइनस कर देता हूँ, तो इसका मतलब मेरा गेन कितना आ रहा है, सॉरी लॉस कितना आ रहा है? 420 का क्या हो रहा है? मेरा लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब डिस्पोजल अकाउंट भी मैंने बना लिया। और डिस्पोजल की जो डेप्रीसिएशन जो निकली थी वो कैसे निकली थी उसको ग्रे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ग्रे से ग्रे मैच हो जाए और आपको पता लग जाए कि इसका सेकंड इम्पैक्ट यानी सेकंड ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ लिखा हुआ है। सर अब आपके पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या निकालने की है? फाइनल ईयर की डेप्रीसिएशन निकालनी है। फाइनल ईयर की डेप्रीसिएशन कैसे निकाल लोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ देख लीजिएगा, जिसको आप क्या कहते हो? फाइनल ईयर की डेप्रीसिएशन का मतलब हो गया 31 दिसंबर की हम क्या निकाल रहे हैं? डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की डेप्रीसिएशन कहते हैं। सही है भाई? इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की डेप्रीसिएशन निकाल रहे हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बच्चों को थोड़ा सा तंग करती है, तो ज़रा देखिएगा भाई करना क्या है। I/S करंट ईयर डेप्रीसिएशन। I/S करंट ईयर की डेप्रीसिएशन का मतलब हो गया, सबसे पहले मेरा क्या था? एक एसेट था जिसका कितने का था? वो 15,000 का था, उसका 20% निकाल लूँगा तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 15,000 का 20% 3,000 कुछ बन रहा होगा। 3,000 हो गया। ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन है इसको। ये एसेट मेरे पास खरीदा कब था? अप्रैल में था। तो अप्रैल से दिसंबर आप काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9/12। तो ये मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कर लोगे तो कितना आ गया आपके पास? 2250। इसी तरीके से एक और कहानी है, 9,200 का जो एसेट 2006 में लिया था उसका 20% निकाल लो। तो 2006 में इस्तेमाल किया 1840, 2007 में इस्तेमाल किया 1840, 2008 में इस्तेमाल किया 1840, 2009 में इस्तेमाल किया 1840। मगर जो 4 साल है ना प्रीवियस, वो हमारे किसी काम के नहीं है। मगर जो 2010 है ना, उसके जो 6 महीने थे ना, जिन 6 महीने में बेचा भी है तो जाहिर सी बात है उसको चलाया भी गया होगा, उसके बेनिफिट्स को यूज़ भी किया होगा। मंथली पॉलिसी बोलिए तो उसका मतलब वो 6 मंथ भी आप लोगे, जो कितना हो गया 920। और फाइनल इसका पार्ट क्या है कि 371,000 का मेरा टोटल था, जिसमें से 9,200 वाला मेरी ज़िंदगी से निकल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 371,000 माइनस 9,200 तो कितना रिमेनिंग बच गया? 361,800, जिसका मैंने क्या कर लिया 20% ले लो। तो ये लगभग कितना हो गया 72,360। तो सर आप इन सबको प्लस कर लो, 920 प्लस 2250 तो कितना हो गया 75530। तो 75530 ये मेरी क्या हो गई? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई, जिसको मैं आपको क्या कर रहा हूँ ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब करंट ईयर का ये मतलब होता है जो एसेट बच गए हैं ना प्लस माइनस करने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन। अब आप इसको बैलेंस कर लो, प्लस 130,000 क्रेडिट साइड हैवी है, जिसका टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 205,530। इसमें से माइनस कर दोगे तो 31 दिसंबर को आपका बैलेंस जो CD है कितना हो जाएगा -8280। तो ये हो जाएगा 197,250। दोनों साइड आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो यहाँ पर आपके पास CD हुआ है, तो नेक्स्ट डे को क्या हो जाएगा ये
समझ जाए इनको। बैलेंस BD हो जाएगा कितना 197250। तो सर दिस इज द पार्ट ए का 1, दिस इज पार्ट ए का 2 और पार्ट ए का 3। तो इसका मतलब ए रिक्वायरमेंट जो 4 मार्क्स की थी कंप्लीट हो गई। अब उन्होंने बोला एक्सट्रैक्ट बना लो। क्या बना लो? SOFP एक्सट्रैक्ट बना लो। तो SOFP का एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा? SOFP एक्सट्रैक्ट बना लो तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये क्या होगा? कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। मैंने यहाँ पर किसकी हेडिंग डाल दी? नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी। अगर नॉन करंट एसेट की हेडिंग डाल रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा इसमें? मोटर व्हीकल। तो इसका मतलब 371,000 की मोटर व्हीकल थी जिसमें 15,000 की और आई और 9,200 वाली मेरी ज़िंदगी से क्या हुई? निकल गई। तो कितना बच गया? 376,800। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ओपनिंग थी 130,000, करंट ईयर 75,530 और 8280 डिस्पोजल वाली डेप्रिसिएशन। तो आपके पास फाइनल कितनी बच गई? 197,250। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 179,550। 179,550। तो सर ये पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसके बाद उन्होंने बोला है एक्सप्लेन वाई बिजनेस प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन दियर नॉन करंट एसेट। 6 मार्क्स का, थोड़ा सा इसको लिख दीजिएगा। पहले तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। फिर ये भी मेंशन कर सकते हो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड अ चार्ज फॉर यूज ऑफ द एसेट। यानी इनकम स्टेटमेंट में चार्ज डालते हैं, इस वजह से डालते हैं कि भाई जो एसेट आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में बताते हो। और अगर उसके अंदर थोड़ा सा कॉजेज वगैरह डाल दे कि भाई वेयर एंड टियर, रस्ट एंड डस्ट एंड ऑब्सोलेंस, तो वो भी ओके है। ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन था, नवंबर 2011, पेपर 23, क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह।